नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड और मैं अभिनव कुमार। सुसाइड एक ऐसा वर्ड है जिसका नाम लेते ही रूह कांप जाता है। जी हां, और ऐसे कई सारी परिस्थितियां मन में बनती है कि आखिर सुसाइड की क्या वजह हो सकती है। खासकर अगर रांची के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसे कई सारे घटनाएं देखने को मिलती है और खासकर युवा वर्ग के लोग जो 15 से 30 साल के हैं वो इसके आगोश में आ रहे हैं। इसका वजह क्या है हम जानने के लिए आ चुके हैं रांची के हरमू में, जहां पर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है अनुराधा जी, वो हमारे साथ है। मैम, आज वैसे भी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, क्या है ये प्रोग्राम और क्यों ये मनाया जाता है? पहला सवाल यही है। ये 10 सितंबर वर्ल्ड प्रिवेंशन सुसाइड प्रिवेंशन डे है। एक्चुअली कोई भी डे का एक मोटो रहता है, फर्स्टली अवेयरनेस, और अगर उसके लिए कोई स्टिग्मा है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना, और उस अवेयरनेस के थ्रू एक दूसरे के साथ में मिलकर उस चीज़ के लिए काम करना, उसके अच्छे के लिए, या अगर वो चीज़ है जो समाज को अफेक्ट कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, या फिर दोबारा कभी नहीं हो इसके लिए। तो क्या इसका मेन रीजन क्या माने? आजकल के जो युवा हैं, खासकर जैसा मैंने अभी बोल रहा था कि 15 से 30 साल के जो युवा वर्ग के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय। देखिए, आपने जो कहा 15 से 30 वर्ष को जिस तरह से लिया, जिस एज को, ये फर्स्टली लेट एडोलेसेंस एज और यंग एज के लोग आते हैं, जहाँ पर एक बहुत सारी बात आती है कि वोकेशनल व्यवसाय, जो व्यवसाय की ओर जाते हैं, मीन्स नौकरी के लिए, जहाँ पर आज के अगर परिप्रेक्ष्य को जैसे आपने कहा अगर लेकर चलते तो वहां पर ये सबसे ज्यादा जो एज हमारी होती है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस की एजेस होती है, जहाँ डिसीजन लेना रहता है। तो इस डिसीजन में बहुत सारे चीजें हर युवा को के साथ साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे कारक रहती हैं जो प्रोवोक करती हैं। इसमें सबसे अगर अपने आप में अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहली बात आती है फैमिली में उनका कितना इंटरेक्शन है, माता पिता कितना साथ दे रहे हैं, फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, और कहीं ना कहीं नशा का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जिसके कारण से जो यंग एज के जो लोग हैं, चाहे बॉय हो गर्ल हो, वो लोग भी सुसाइड के लिए करने की कोशिश करते हैं। उस समय का मेंटल परिस्थिति क्या होता है जब एक इंसान आत्महत्या के रेडी होता है? तो उस समय क्या मन में क्या परिस्थिति बनती है? देखिए, जैसे हमने अभी पहले कहा कि फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी सुसाइड का, अगर वो मेंटल हेल्थ है, अगर मेंटल प्रॉब्लम है उनको किसी भी तरह का, तो वो उस परिस्थिति के अनुसार नर्वस सिस्टम उनको मैसेज देता है। ठीक है, अगर उनको कोई भी तरह का, अगर घर की स्थिति कैसी है कि घर में उनको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, उनका जो स्ट्रेस है, अगर जॉब के कारण है, रोजगार जहाँ पर वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, और उनका जो प्लानिंग है वो कितना ज्यादा डीपली है, अगर वो फर्स्ट 2-3 बार उन्होंने कोशिश किया है, बार बार किया है, तो ऑब्वियसली जो उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सुसाइड कमिट जो हो जाते हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ी जो मनस्थिति की अगर हम बात करें कि जिस समय वो सुसाइड करने की कोशिश करते, तो ऑब्वियसली उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रलाइज हो जाते हैं अपने थॉट को लेकर कि नहीं, मुझे ये चीज करना ही है। कहीं ना कहीं वो अदर पार्ट्स अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं, समाज के जो खुद वो हर कोई इंसान मिरर होता वो नहीं सोचते हैं। तो वो जो स्थिति होती है बहुत अलग होती है, जिसमें खुद को मारना एक बहुत मीन्स दुखद, बहुत पेनफुल। इसलिए आप अक्सर देखा जाता है कि जो समाज में मीन्स हम हमेशा ये चीज बोलते हैं कि जो पेपर में हर जगह वो एक ऐड आता वो हैंग करने का, तो ज्यादातर जो कोशिशें यही होती है कि जो हैंग सबसे इजी है। ठीक है, तो वो क्या होता है, लर्न भी होता है, तो वो एक बहुत अजीब सी, नहीं चलो हैंग कर लेते और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उनको लगता है कि यही एक सॉल्यूशन है। बाद में जो सोच आती है उसको सपोर्ट मिलने लगता खुद के ही थॉट से कि अगर सुसाइड हो जाएगी सब चीज ठीक हो जाएगा, हम एक कारण है, हमको जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी, इस तरह के थॉट बनने रहते हैं, और उसका अदर पार्ट वो लोग पॉजिटिव सोच नहीं पाते। तो एट ए टाइम
बहुत मुश्किल होता है। इसमें खुद का इंसाइट होना बहुत जरूरी होता है। अगर निकल जाते तो बहुत अच्छी बात रहती है, लेकिन जो सुसाइड क्या रहता है कि काफी दिनों से प्लानिंग वे में चलती है, किन्हीं की भी या कोई प्रॉब्लम्स रहती है, वो कुछ दिनों से चल रही है, 1 वीक से चल रही है, तो उसमें सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपके आमने सामने जो लोग रहते हैं वो कितने अवेयर हैं आपसे, आपकी बातचीत से कितना वो लोग पहचान पा रहे हैं। खासकर अगर हम युवाओं की बात करें जो 10-12 में एग्ज़ाम देते हैं मैम, एनग्जाइटी और डिप्रेशन एक बड़ी वजह मानी जाती है, और कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर प्रेशर हो या फैमिली को लेकर इशू हो, ये कहीं ना कहीं एक मेन वजह बनती है। देखिए, अगर 12-10 का जो अभी कमिंग साल में भी आने वाले अभी के बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा तनाव में कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है और हम किस तरह से एग्ज़ाम दे, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जो मार्क्स है, जो रिजल्ट है, वो खुद का सेल्फ नहीं रह के सोसाइटी का रिजल्ट बन जाता है। और ये एक हम हर पेरेंट्स को कहते हैं कि वो अपने उसको प्रेस्टीज इशू में ले लेते हैं, 90-95%, और कहीं ना कहीं बच्चों पे दबाव एक होता है, उनके कम मार्क्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं शुरू से स्टार्टिंग में कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें ये दिया जाएगा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। लेकिन ये कोशिश कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है कि आखिर उनके स्टडी में कहाँ से सपोर्ट करना। हर एक बच्चे इंडिविजुअल है, सबकी लेवल अलग है, सबका पैटर्न अलग है स्टडी करने का। तो जितने भी माता पिता है, जब तक वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके कंडीशन को देखकर, तो ऑब्वियसली सोसाइटी से प्रेशर पड़ेगा, फैमिली मेंबर से प्रेशर पड़ेगा, और उस प्रेशर में क्या होते हैं कि जो बच्चे की भी जो लेवल ऑफ थिंकिंग बहुत अलग हो जाती है कि नहीं हमको ये चीज़ करना है। जब वो चीज़ नहीं मिलता है तो उनको लगता है कि हम कैसे फेस करें। तो जहाँ पर ये कंडीशन एक आती है कि चलो इससे इसकी भागने की, और वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलने पे, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलने पे, डांट पिटाई लगने पे, फिर वो लोग सुसाइड। पबजी एक बहुत बड़ा गेम है मैम, और खासकर जो बच्चे लोग होते हैं, युवा लोग, कई लोग ऐसे खेलते हैं, और कहीं ना कहीं पबजी से भी कई आत्महत्या देखने को मिली है। इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? पबजी गेम को देखकर कैसे सुसाइड होता है? देखिए, जो गेम होता है ऑब्वियसली जो बनती है वो इंटरटेनमेंट के लिए बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें अब जो गेम जो है वो गैम्बलिंग की ओर जा रहा है, क्योंकि और बच्चे और उसको खेलने वाले यंगस्टर भी है, तो वो लोग अगर सुसाइड जो करते हैं उसके पीछे सबसे पहले कि उनका जो बैलेंस है, मेंटल हेल्थ बैलेंस, वो ठीक नहीं रह पाता। फर्स्टली कि एक लंबा ये खेल है, बहुत टाइम टेकन है, जिसमें स्लीप डिस्टर्ब होती हैं, फिर उनका लिविंग स्टाइल डिस्टर्ब होता है। जब ऑब्वियसली वो स्टडी का एज रहता है जिसके कारण से उनके स्टडी अफेक्टेड रहते हैं, तो पेरेंट्स फिर प्रेशर ये करते हैं कि तुम अभी गेम क्यों खेल रहे हो। उनका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और डिपेंडेंसी हो जाती है, जो सोशलाइजेशन हो जाता है वो कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा में रहने लगते हैं, और वो गुस्सा चिड़चिड़ाहट में भी सुसाइड होने के चांसेस रहते हैं। ओवर प्रेशर में भी रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है कि हम गेम जो खेल रहे वो कहाँ तक सही है। तो ये सब सारी चीज बातें, जैसे बहुत कुछ दिन पहले जो ब्लू गेम आया था, ब्लू व्हेल गेम, तो उनके स्टेप्स थे सेल्फ हार्म करने के। तो ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सबका एक रूल होता है, उस बाउंड्री के अंदर रहकर खेलना चाहिए। जहाँ ये ओवर या ज्यादा होने लगते हैं तो वो गेम ऑब्वियसली हम लोग को ही कंट्रोल करने लगता है। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है, जागरूकता चलाया जाता है कि ताकि लोग अवेयर हो, जहाँ इसके बारे में बताया जाए समाज में जाके किस तरीके से ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है ताकि लोग भी जागरूक हो, ऐसा किया जाता है? हाँ, देखिए, अवेयरनेस तो बेसिकली अगर हम लोग कहें हर एक दूसरे को ये करना चाहिए, बताना चाहिए। फर्स्टली ये चीज़ रहती है कि सुसाइड के लिए जो सबसे बड़ी स्टिग्मा ये रहती है कि खुद का एक कि अगर मुझे थॉट आ रहा है तो हम क्या लोग को बोलेंगे, तो ये चीज़ को सबसे पहले झिझक हटनी चाहिए। जो करने वाला होता है वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बना रहता है कि हमें नहीं बताना है, ऐसा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमें नहीं बताना है। हम अगर मेरी बातों को लोग जान जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने लगेंगे, ऑब्जर्व करने लगेंगे, तो वो शांत रहने की कोशिश करते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन वो
स्किप भी करते हैं, मतलब लोगों से दूर भी भागते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हर एक दूसरे, अगर फैमिली में 4 व्यक्ति हैं तो वो 4 एक दूसरे के लिए कितना वक्त निकाल सकते हैं या एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। इसमें फिर जॉइंट फैमिली है या अलग फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, या कुछ बच्चे बाहर हैं और पेरेंट्स घर पे रह रहे हैं अलग जगह में, तो वो उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं ये जो अगर आप जो कह रहे हैं कि सुसाइड का, तो इसमें क्या होता है कि जब तक एक दूसरे से लोग बात नहीं करें, सिर्फ सुसाइड पे बात नहीं करना है, प्रॉब्लम्स पे बात करना है। जहां हम लोग प्रॉब्लम्स पे बात करने लगेंगे, सपोर्ट मिलने लगेगा, इमोशनली सपोर्ट मिले, लोग साथ में खड़े हैं हमारे शॉर्ट आउट करने के लिए, तो वो चीजें अपने आप कम हो जाएंगी। ये इस चीज को देखा, तो ये एक तरह से अवेयरनेस इन द सेंस की सपोर्ट सिस्टम, जो एक सेल्फ हैंड, मतलब एक दूसरे को बढ़ाना है। और ये अगर बढ़ते रहा तो ऑब्वियसली जो आप देख रहे हैं आंकड़ा, वो कुछ दिनों में कुछ तो कम जरूर होंगे। एक या दो महत्वपूर्ण बातें बताइए जिससे कि अब हमारे दर्शकों को भी बताइए कि कैसे बचा जाए। हाँ, फर्स्टली इसको बचने के लिए तो आप सुसाइड के रिस्क जो होते हैं, वार्निंग साइन जानना बहुत जरूरी रहता है कि अगर कोई व्यक्ति कर रहा है या करने की प्लानिंग है या, तो उनकी वार्निंग एक साइन होती है, वो अलग अलग एज में देखने को मिलती है। फर्स्टली जो एडोलेसेंस एज के जो रहते हैं बच्चे, उनमें चिड़चिड़ाहट काफ़ी रहेगा और स्लिप, और उनके जो खाने का पैटर्न अलग रहेगा, दोस्तों से मिलने का मन नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा वो लेटे रहेंगे। और मदर भी अगर बात करने जा रही है तो नहीं नहीं मैं ठीक हूँ तुम जाओ, इस तरह से बहुत कम वीक में 3-4 दिन से चला आ रहा है। अगर यंग है तो ऑब्वियसली उनका जो सोशल मीडिया होता है उसमें वो धीरे धीरे दूर चलने लगेंगे, व्हाट्सएप में बहुत इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, फेसबुक और ये सब ट्विटर में कुछ अलग वो पिक अपलोड करते हैं। दूसरी बात, उनके काम में मन नहीं लगता है, जो जिस तरह से जो बातें होती, फोन्स आता तो फोन्स नहीं अटेंड करते हैं, तो ये सब थोड़े रिस्क फैक्टर रहते हैं। थर्ड, ये बात जानने की जरूरत है कि उनको कभी भी लाइफ में अगर डिप्रेशन, अगर सीवियर डिप्रेशन रहा है और ऑन मेडिसिन अगर रहे, तो क्या वो कंटिन्यू चल रहा है या बीच में रुक गई है, फिर उनकी मेंटल स्टेटस चेंज हो रही है, तो ये सब बातें को ध्यान में रखना होता है। फिर वैसे लोगों में रिस्क फैक्टर ज्यादा जिनके फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में कुछ लोग किए हुए रहते हैं जिनसे उनकी लर्न बिहेवियर भी रहती है, फैमिली हिस्ट्री भी आती है, तो उनको देखना है। दूसरी बात ये रहती है कि सोसाइटी में कुछ कुछ ऐसे कोई जो मॉडल रहते हैं, वो अगर जो सबको फॉलो करते, कहीं वो इस तरह से काम किए रहते हैं तो वो प्रोवोकिंग के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग को ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। तो देखा, ये थे हमारे साथ अनुराधा जी, खुलकर बहुत सारी बातों को बताया, महत्वपूर्ण बातें भी बताइए। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, पॉलिटिकल ट्रेंड की तरफ से भी यही संदेश रहेगा कि जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे गवाया ना जाए। जो भी मैडम ने बताया है उसको फॉलो करें। और देखिए, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ परिस्थितियां और प्रॉब्लम होती है, हमें उससे निकलना होता है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये नहीं कि हम जान गंवा के उस प्रॉब्लम को हल करें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। ये खबर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार।